नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी सिलगैर टनल मामले में दी गई जानकारी। शासन सचिव खैरवाल ने कहा, ऑगर मशीन का हेड निकालने का कार्य पूरा, ड्रिलिंग का कार्य जारी। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मंगलवार से शुरू होने वाले सम्मेलन में सत्र होंगे कुल 70। कांग्रेस ने सरकार से किए सवाल। हरिद्वार के सांसद पोखरियाल का रुड़की दौरा। ढंडेरा में बूथ स्तर की बैठक का आयोजन। कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू, कहा जल्द बाहर होंगे मजदूर। उत्तराखंड के लोहाघाट पुलिस का चेकिंग अभियान। एक व्यक्ति को 615 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। कार में रखकर करता था सप्लाई। और खटीमा में वार्षिक गंगा दशहरा मेले का शुभारंभ। सीएम धामी की पत्नी ने किया शुभारंभ। वृद्ध महिला से कटवाया फीता। और अब खबरें विस्तार से। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में सोमवार को देर शाम अस्थायी मीडिया सेंटर सिलक्यारा में प्रेस ब्रीफिंग की गई। सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि पाइप पे फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने का कार्य पूरा कर लिया गया है। ऑगर मशीन के हेड को निकालने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में 1.9 मीटर पाइप काटा गया था और अब मैन्युअली काम करते हुए पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया है। अपर सचिव सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार और एमडी महमूद अहमद ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य भी तेजी से जारी है। उन्होंने बताया, अब तक 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली गई है। आगे का काम भी तेजी और सावधानी से किया जा रहा है। कि जो हमारा ओगर का पार्ट फंसा हुआ था उसको निकालने के बाद में जो 1.9 मीटर काटा था उसके अंदर 3 किश्तों में सबसे पहले 220 mm पुश किया गया तो वो हो गया। वो जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट था कि कहीं लगभग 2.5 दिन से ज़्यादा हो गया है, जो पाइप है उसको कहीं शेप लेकर के थोड़ा सा जिसको कहते हैं सेटिंग ना हो गया और आगे पुश ना हो पाए, जिसके लिए चिंता थी कि हमें और अल्टरनेट पे जाना पड़ सकता है। तो अभी संभवतः नहीं जाना पड़ेगा, काम स्टार्ट हो गया है। मैनुअल प्लस पुशिंग वाला जो है ना, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि काम स्टार्ट उसमें ये हो गया है कि क्लियर करते हैं हाथ से, तो मैनुअली हाथ से क्लियर करके उसको अगर कहीं भी दिक्कत आती है उसको मशीन से, अभी बीच में छोटे सरिये थे तो उनको काट दिया गया। तो इट विल वर्क लाइक दिस, जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाई आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको कर पाए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सोमवार को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। पीके मिश्रा ने मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और पूछा कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बचाव प्रयासों पर रोज अपडेट ले रहे हैं। पीके मिश्रा का साइट पर जाना उसी की अगली कड़ी है। सीमांत खटीमा विधानसभा के झनकैया क्षेत्र में लगने वाले वार्षिक गंगा दशहरा मेले का शुभारंभ हो गया। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी के द्वारा विधि विधान से मेले का शुभारंभ किया गया। ने मेले में आई हुई एक वृद्ध महिला के हाथों फीता कटवाकर इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेला समिति के को सम्मानित किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए गीता धामी ने समस्त क्षेत्रवासियों पूर्णिमा के मौके पर गंगा दशहरे मेले की शुभकामनाएं दी। इसके बाद धामी के साथ मौके पर उपस्थित अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने मेले में घूमकर मेले का आनंद लिया।
आज गंगा स्नान गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारा जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है, क्योंकि सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल सीमा और यूपी की सीमा जो है यहाँ पर पड़ती है, और वहाँ से भी कई लोग यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मेला रहता है और बहुत दूर दूर से हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो स्थानीय व्यापारी हों चाहे बाहर के हों, वो सभी लोग इस मेले में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी सामग्रियों को बेचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नगर निगम सभागार में वैट टेक वल्लभ के द्वारा निशुल्क औषधि वितरित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी योगी यतीनानंद गिरी जी मौजूद रहे। मौजूद सभी लोगों को तमाम औषधियों से बनी खीर का सेवन कराया गया और आंखों की तेज रोशनी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं से बनी आई ड्रॉप भी डाली गई और लोगों को इसके फायदे भी बताए गए। दिव्य औषधि खीर और दिव्य जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर बना करके रात को पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है। सुबह खाली पेट सेवन कराई जाती है। वो आज कार्तिक पूर्णिमा का यानी आज इस वर्ष का दूसरा शिविर था जो आज संपन्न हुआ है। आज मुख्य अतिथि बहुत ही अच्छी उत्तम विशुद्ध विभूति महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज थे, जिनका आज उद्बोधन प्राप्त हुआ। दिव्य औषधि खीर और दिव्य जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर बना करके रात को पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है। सुबह खाली पेट सेवन कराई जाती है। वो आज कार्तिक पूर्णिमा का यानी आज इस वर्ष का दूसरा शिविर था जो आज संपन्न हुआ है। आज मुख्य अतिथि बहुत ही अच्छी उत्तम विशुद्ध विभूति महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज थे, जिनका आज उद्बोधन प्राप्त हुआ। दिव्य औषधि खीर और दिव्य जड़ी बूटियों से नगर निगम रुड़की सभागार में खानपुर विधानसभा से उमेश कुमार के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विधायक उमेश कुमार के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रुड़की दौरे को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा 3 दिसंबर को मोहम्मद शमी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां वो क्षेत्र के युवाओं के साथ वर्ल्ड कप 2023 के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। उमेश कुमार के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मोहम्मद शमी से जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते अब मोहम्मद शमी 3 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे। एक भव्य, एक दिव्य, एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को 2023 के वर्ल्ड कप में चौंका दिया है, हमारा छोटा भाई मोहम्मद शमी। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप हरिद्वार जनपद आएँ, उत्तराखंड आएँ, हमारे युवाओं के साथ अपने वर्ल्ड कप के अनुभव और अपने जीवन के अनुभव साझा करें। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और वो अभी 3 दिसंबर को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार आ रहे हैं। 11 बजे का कार्यक्रम है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि समय पर आकर मोहम्मद शमी के साथ उनके जीवन के जो अनुभव हैं उनको साझा करें। हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक जयंती को सिख समुदाय के लोगों ने अन्य समुदाय के साथ मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ टनकपुर में गुरुद्वारे में मनाया, जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ भी किया गया। टनकपुर गुरुद्वारे में लोगों ने मत्था टेककर गुरु नानक का भजन कीर्तन किया, जिसके बाद विशाल लंगर की सेवा की गई। गुरु नानक पर्व है, पूरे देश विदेश में यह मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी गुरुद्वारों में गुरु नानक बर्थडे मनाया जाता है। आज हमारे टनकपुर में सारी साध संगत के सहयोग से आज गुरुद्वारे में 3 दिन का पाठ रखा गया था। परसों से आज उसकी समाप्ति हुई है, कीर्तन हुआ है, अब भंडारे का अटूट लंगर चल रहा है। और हमारे गुरु नानक देव जी जो सबके भगवान हैं, उसके बाद
हमें उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, जैसी उनकी गुरबाणी कहती है हमें वैसा करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन टनकपुर में हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली। दूर दराज अलग अलग राज्यों से भक्त टनकपुर शारदा घाट पहुंचे। वहीं पड़ोसी देश नेपाल से भक्तगण टनकपुर शारदा घाट पहुंचे, जहां भक्तों ने मां शारदा के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगी। हमारी माता की बहुत कृपा है। हर साल भंडारा लगाती है। हर साल भंडारा लगाते हैं, 10-11 साल से लगातार भंडारा चल रहा है। खिचड़ी का भंडारा लगाते हैं। इस साल खिचड़ी और हलवा और चाय का भंडारा लगाया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पहुँच के आप? यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हर साल यहाँ आते हैं। पूर्णमासी का तिथि है आज, गंगा स्नान का पर्व उत्सव है, जो माँ पूर्णागिरी के चरणों से बहती हुई माँ शारदिक स्वरूप में यहाँ विराजमान है। शारदा घाट पे कहते हैं कि अनेकानेक क्षेत्र से, राज्य से, देश प्रदेश से आए हुए सभी माता के चरणों में स्नान करते हैं और उनको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्त होकर के अपने जीवन को पुण्य में बनाते हैं। माँ शारदे सरस्वती माँ है, ज्ञान की दात्री, विद्या के अधिष्ठाता हैं और शीतलता के बड़े प्रतीक हैं। जिसके पास ज्ञान और विद्या होता है वो सदा ही शीतलता और शांति का प्रतीक होता है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली के प्रभारी आर.के. सकलानी ने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर उन दुकानदारों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने कहा कि हमने उन दुकानदारों को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीर सिंह ने बताया कि हर दुकानदार को एक एक कैमरा जरूर लगाना चाहिए ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। इस बात को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। जितनी भी हमारी घटनाएं हैं, वो सीसीटीवी कैमरों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ रूप से, जिन लोगों ने पब्लिक को सीसीटीवी कैमरे डोनेट कर रखे हैं, इसमें हमारे जो A to Z है उसमें धीर सिंह जी हैं जिन्होंने कि 5 कैमरे अपनी तरफ से पब्लिक को डोनेट कर रखे हैं। और पुलिस जो हमारे थाना क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं उनमें बहुत बार इनके कैमरों का खुलासे में योगदान रहा है। तो हमें लगा कि हमें इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करके अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो लोग जो है कम से कम एक कैमरा अपना पब्लिक के लिए डोनेट करें। आपके माध्यम से मैं समाज को और व्यापार समाज को और हर उस आदमी को जो समाज की और जनहित की चिंता करता है उसको एक संदेश देना चाहूँगा कि शहर में, गांव में, हर जगह, क्योंकि आपका ये जो न्यूज़ चैनल है पूरे क्षेत्र में सब जगह चलता है, तो एक जो जनहित में जो तीसरी आँख जिसको बोलते हैं कैमरा, सीसी कैमरे से जनहित के लिए मतलब एक या नेत्र दान करना चाहिए। और मैंने भी, क्योंकि अपने प्रतिष्ठान के माध्यम से यह कैमरे के माध्यम से जो है मैंने भी एक सहयोग समाज और जनहित में किया है। घाट लोहाघाट एनएच में लीसा डिपो के पास आगरा से पिथौरागढ़ को जा रही कार अचानक से अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। वहीं दुर्घटना में इस दौरान एक यात्री घायल हो गया जबकि दूसरे यात्री को मामूली चोट आई। दोनों आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को चिकित्सालय रेफर कर दिया। अभी पेशेंट स्टेबल है, लेकिन हाथ में काफी चोट आ रखी है। अंदर शायद मांसपेशियों के जो टेंडन होते हैं वो उसमें चोट आ रखी है, तो उसके लिए सर्जन के लिए बाहर रेफर कर दिया। लोहाघाट के पाटन पुल के पास चंपावत पिथौरागढ़ मार्ग पर वाहन की चेकिंग में पुलिस को कार के डैशबोर्ड से 615 ग्राम चरस बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया गया। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। क्रम में कल शाम को हमारी थाने की और एसओजी की संयुक्त टीम पाटन पुल पर चेकिंग में थी।
यहाँ पे पिथौरागढ़ की तरफ से एक वैगनार सफेद रंग की वैगनार आदि दिखाई दी। इसे रोका गया तो उक्त का चालक घबरा रहा था। इसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शिवराज सिंह बताया। जब वो घबरा रहा तो शक होने पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो उक्त वाहन के डैशबोर्ड में से 600 ग्राम चरस बरामद हुई। उक्त चरस बरामदगी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर और वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया, जो कि अभी पुलिस हिरासत में है। उक्त को 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वो भारत संकल्प यात्रा के मसूरी पहुंचने पर घर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। नवंबर 2023 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले में जाकर जो अपने बिरसा मुंडा जी, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, ऐसे उनके जन्म तिथि से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए, लोक कल्याण के काम इस देश के अंदर किए गए, उन सब को जन जन तक पहुंचाना और उसका माध्यम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने, इसी विषय पर आज की मसूरी मंडल की बैठक रखी गई थी। विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज से हमारे शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर मसूरी मंडल की बैठक की गई, जिसमें पूरे मसूरी मंडल में चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से वो यात्राएं निकलनी है। उस यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चाएं होनी है, उसका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे उसके विषय पे बात होनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो चाहती है कि भारत देश 2028 तक सशक्त रूप से उभरे और एक विकासशील भारत के रूप में उभरे, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में गोलापुर रानी बाग में गार्गी नदी पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान अपनी सैया से उठते हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी श्रद्धा रहती है। वहीं आज के दिन स्नान करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसे गंगा स्नान में होता है हरिद्वार में, उसी प्रकार यहाँ पर रानी बाग में माघ के महीने और चैत के महीने और ये कार्तिक के मास में यहाँ यज्ञोपवीत किया जाता है। अभी तो आज तो बहुत से कम लोग हैं, मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा बेड़ा यहाँ पर होता है और यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं। और भी यहाँ जो लोग अपने पितरों की पूजा पाठ करना चाहते हैं वो भी होते हैं, व्रतबंधी भी होते हैं और उसी प्रकार ये सदियों से चले आया है और अभी वर्तमान में होते रह रहा है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर की पैड़ी क्षेत्र के सभी घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए नजर आए। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए। वहीं यातायात व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। स्नान पर्व के दौरान आतंकी घटनाओं की रोकथाम के लिए बम निरोधक दस्ते की 2 टीम और डॉग स्क्वाड की नियुक्ति की गई। आज का ये कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान, या कहें कि कार्तिक पूर्णिमा का ये पवित्र पर्व सनातन परंपरावादियों के लिए पवित्र 12 मास में से सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु यहाँ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए इस भूधर पर पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही
भगवान ने अपना मत्स्य अवतार लिया था और आज के दिन वो जल में निवास करते हैं। उसी ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सात सम्मत व्यवस्था को जानते हुए सभी लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हर मोर्चे पर ये विफल साबित हो रही है। दरअसल शनिवार दोपहर यहां मंडी गेस्ट हाउस पे वो पहुंचे थे। माहरा का महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से माहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हालातों से नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव कराने के लिए सक्षम है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिस तत्परता से बीजेपी की सरकार और प्रशासन ने अंकिता मर्डर केस को हैंडल किया, उसके 3 पहलू हैं। एक तो 5 दिन तक लड़की के पेरेंट्स के घूमने के बाद एफआईआर ना होना, उसके बाद एफआईआर होने से पहले डोजर चल जाना और डोजर चलने के बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट करना कि हमने डोजर चला के पनिश कर दिया है। उसके बाद 2 दिन बाद वो ट्विटर हैंडल से वो उनका किया हुआ जो ट्वीट था वो हटाना। लड़की मोबाइल पे मैसेज करती है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है और लड़की मार दी जाती है। मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में संविधान दिवस मनाया। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करके देश के प्रति उनके योगदान को अहम बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने संविधान को लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को लोगों के बीच ले जाया जाएगा। संविधान हमारे देश के कानून और सभी व्यवस्थाओं की रीढ़ है। संविधान दिवस जिसको सन 2015 26 नवंबर में ये कहा गया था कि इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि जो हमारा जो देश का संविधान है उसके बारे में लोगों को ज्ञान मिले, अनुभव मिले, गोष्ठियाँ हो, सेमिनार हो, जिससे जो वक्ता हैं वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं कि हमारे संविधान में क्या क्या है, किस तरह के हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो संविधान है हमारा वो देश में सर्वोच्च है। चाहे हाई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई सांसद हो, नेता हो, प्रधान हो, कोई भी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी संविधान के दायरे में आते हैं और सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 3 युवक स्कूटी पर सवार होकर आए थे और व्यापारी पर फायरिंग कर दी। वहीं गनीमत ये रही कि गोली दुकान की छत से टकरा गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास खंगाले, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की व्यापारी से पहले से ही नोकझोंक और मारपीट हो चुकी थी, जिसको लेकर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। एसपी देहात का कहना है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। भाई साहब, आज मेरे पे फायरिंग करी गई लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मेरे पे फायरिंग करी गई है और मेरे पे पहले भी फायरिंग हुई थी, पहले घर पे हुई थी, आज मेरी शॉप पर करी गई है। मेरे घर पे जो फायरिंग हुई थी उसका भी कारण था। हम जन्माष्टमी की रात को मंदिर जा रहे थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा भतीजा था और कुछ लड़कों द्वारा मेरे भतीजे के साथ बदतमीजी करी गई। 12 साल का मेरा भतीजा है, तो जब बच्चे के ऊपर बात आती है तो कोई नहीं रुकता। प्रशासन मेरे को इंसाफ दिलाए, पकड़े उस लड़के को अभी के अभी। दुकान पे मेरे गोली चला के गए, मैं जरा सा पीछे हो गया, मेरा तो परिवार जल जाता। 3 लड़के थे, वो काले से एक लड़की लगभग एक्टिव है, वीडियो में आ गया है। एक पूर्व में एक घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा है कि एक युवक के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग की गई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष को तहरीर देने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो जल्दी से तहरीर दे ताकि अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा सके। साथ ही 2 टीमों को इसमें साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी दृष्टियों से चीज़ें जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया है इसमें। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।